शहर की भीड़-भाड़ और शोर से दूर राहुल और उसकी नई नई शादी हुई पत्नी नेहा एक शांत गांव में रहने आए थे। गांव छोटा था लेकिन अजीब तरह से खामोश, जैसे वहां कुछ छुपा हो, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर हर समय महसूस होता है। जब वो अपने नए घर के सामने पहुंचे तो कुछ गांव वाले उन्हें चुपचाप घूर रहे थे। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने धीरे से राहुल से कहा, राहुल, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? राहुल हंसते हुए बोला, अरे नए लोग आए हैं इसलिए देख रहे होंगे, तुम बेवजह डर रही हो। तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने नेहा को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, बेटी, रात को घर के पीछे वाले कुएं के पास मत जाना। रात को घर के पीछे वाले कुएं के पास मत जाना। राहुल सुनकर हंस पड़ा। अरे अम्मा, अब कौन इन बातों पर विश्वास करता है? लेकिन नेहा के दिल में ये बात कहीं बैठ गई। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। नेहा और राहुल सो गए, लेकिन रात के करीब 2 बजे नेहा की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। नेहा, वो उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था और राहुल उसके पास गहरी नींद में सो रहा था। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। नेहा। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठी और खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है, जैसे उसके कदम अपने आप चलने लगे हों। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ठंडी हवा चल रही थी और उसका रास्ता सीधा घर के पीछे वाले कुएं की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, उसने देखा वहां एक औरत खड़ी थी। ढक रहे थे। वो औरत धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर नेहा को बुला रही थी। आओ। नेहा डर गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारी तरह एक दुल्हन हूँ। एक नेहा एक कदम पीछे हटी, लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। नेहा घबराकर वापस घर भाग गई। अगले दिन उसने ये सब राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। तुमने सपना देखा होगा। लेकिन नेहा जानती थी वो सपना नहीं था। गांव की वही बुजुर्ग औरत फिर उससे मिली। इस बार उसने खुद ही सच बता दिया। वो एक दुल्हन की आत्मा है जिसे सालों पहले शादी की रात मारकर तुमने उसे देख लिया है ना? वो एक दुल्हन की आत्मा है। और मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तो उसे आईने में भी अपने पीछे कोई दिखने लगा था, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ती वहां कोई नहीं होता। धीरे-धीरे नेहा बदलने लगी। वो चुप रहने लगी और हर समय कुएं की तरफ देखने लगी। एक रात राहुल की नींद खुली और उसने देखा नेहा बिस्तर पर नहीं थी। वो तुरंत बाहर भागा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। नेहा कुएं के किनारे खड़ी थी और उसके पीछे वही भूतनी दुल्हन खड़ी थी। राहुल जोर से चिल्लाया, नेहा, पीछे हटो। लेकिन नेहा धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेली नहीं रहूं। बल वो कुएं में कूद गई। राहुल चीखता रह गया, लेकिन सब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद राहुल गांव छोड़ने लगा, लेकिन जाते जाते उसे पीछे से एक आवाज आई, राहुल। वो धीरे से मुड़ा और उसने देखा कुएं के पास अब 2 परछाइयां खड़ी थी, एक उस दुल्हन की और दूसरी नेहा की, और वो दोनों उसे देख रही थी जैसे अगला शिकार। अगर रात में कभी कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो कभी जवाब मत देना। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।